उन्वान आहत ब्रागढ़ का राज। ये कहानी एक छोटे से गांव ब्रागढ़ की है जो अपने पुराने किले के लिए मशहूर था। यह किला कभी ताकतवर बादशाहों का मस्कन रहा था, मगर अब खंडर बन चुका था। गांव वालों ने बरसों से सुना था कि किले में कुछ पुरस्कार आहटें सुनाई देती है। ये आहटें इतनी खौफनाक थीं कि कोई भी रात को किले के करीब जाने की जुर्रत नहीं करता था। एक दिन गांव में एक नौजवान जोड़ा, आदिल और ज़ैनब, आया। वो किले के बारे में सुनकर बहुत दिलचस्पी लेने लगे और फैसला किया कि वो इसके करीब रहेंगे। गांव वालों ने उन्हें बहुत समझाया कि वो किले के करीब न जाएं, मगर उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी। आदिल और ज़ैनब ने किले के करीब एक पुराना घर खरीद लिया। पहली रात आदिल और ज़ैनब ने किले के बारे में बातें करते हुए वक्त गुजारा। जैसे ही रात गहरी होने लगी, उन्होंने किले की सम से एक अजीब सी आहट सुनी। ज़ैनब ने आदिल को जगाया और कहा कि इसने कुछ सुना है। आदिल ने भी वही आहट सुनी और दोनों डर गए। आदिल और ज़ैनब ने फैसला किया कि वो इस आहट की तहकीक करेंगे। अगली सुबह वो किले की तरफ चल पड़े। किला बड़ा और वीरान था और उसके दरवाजे पर बड़ा ताल्लू लगा हुआ था। उन्होंने किले का चक्कर लगाया, मगर उन्हें कुछ खास नजर न आया। आदिल और ज़ैनब ने गांव के बुजुर्गों से किले के बारे में मजीद जानने की कोशिश की। एक बूढ़े शख्स ने बताया कि किले में एक पुराना खजांची रहता था जिसका नाम जमील था। कहा जाता है कि जमील ने किले के खजाने को छुपाने के लिए एक बड़ा राज बनाया था, लेकिन जमील की मौत के बाद इस खजाने का कोई पता न चल सका। आदिल और ज़ैनब ने फैसला किया कि वो इस खजाने और राज को ढूंढने की कोशिश करेंगे। उन्होंने किले के मुख्तलिफ हिस्सों की तलाशी लेना शुरू की। एक दिन इन्हें किले के नीचे एक पुराना दरवाजा मिला जो जमीन में दफन था। उन्होंने दरवाजा खोला और एक तारीक सुरंग में दाखिल हुए। सुरंग में कदम रखते ही उन्हें दोबारा वही आहट सुनाई दी। आदिल ने अपनी मशल जलाई और आगे बढ़ा। सुरंग बहुत लंबी और पेचीदा थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, आहट की आवाजें और भी बुलंद होती गई। सुरंग के आखिर में उन्हें एक पुराना कमरा मिला। इस कमरे में एक पुरानी मेज और कुछ कागजात पड़े हुए थे। उन्होंने कागजात को देखा तो मालूम हुआ कि ये जमील की डायरी थी। डायरी में लिखा था कि जमील ने खजाने को छुपाने के लिए एक मखसूस निशानी छोड़ी है। आदिल और ज़ैनब ने डायरी के इशारे के मुताबिक निशानी की तलाश शुरू की। उन्होंने किले के मुख्तलिफ हिस्सों की तलाशी ली, मगर कुछ खास ना पाया। जैसे ही वो हार मानने लगे, ज़ैनब ने एक पुरानी तस्वीरें देखी जिसमें एक छोटा संदूकचा दिखाया गया था। उन्होंने इसी संदूकचे को ढूंढने की कोशिश की। संदूकचा किले के एक पुराने कमरे में दफन था। उन्होंने संदूकचा खोला तो इसमें एक पुराना खत मिला। खत में लिखा था कि खजाना इसी किले के नीचे दफन है और उसकी हिफाजत के लिए जमील की रूह यहां मौजूद है। आदिल और ज़ैनब ने फैसला किया कि वो जमील की रूह से बात करेंगे। आदिल और ज़ैनब ने किले के कमरे में जमील की रूह को बुलाने की कोशिश की। उन्होंने कुछ दुआएं पढ़ें और जमील की रूह से बात करने की कोशिश की। एकदम कमरे में सर्द हुआ चलने लगी और जमील की रूह जाहिर हुई। जमील ने कहा कि इसकी रूह तब तक किले में भटकती रहेगी जब तक खजाने को सही तरीके से इस्तेमाल न किया जाए। आदिल और ज़ैनब ने जमील की बात सुनकर खजाने को ढूंढने की कोशिश जारी रखी। उन्होंने किले के नीचे एक और सुरंग की तलाशी ली और आखिरकार खजाने तक पहुंच गए। खजाना बहुत बड़ा और कीमती था। उन्होंने फैसला किया कि वो इस खजाने को गांव की भलाई के लिए इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही आदिल और ज़ैनब ने खजाने को गांव वालों की भलाई के लिए इस्तेमाल किया, जमील की रूह को सुकून मिल गया। जमील ने उनका शुक्रिया अदा किया और कहा कि इसकी रूह अब आज़ाद हो चुकी है। किले में अब कोई आहट सुनाई नहीं देती थी और गांव वाले खुश हो गए। गांव वालों ने आदिल और ज़ैनब की बहादुरी की तारीफ की और कहा कि उन्होंने एक मुश्किल काम को पूरा किया है। आदिल और ज़ैनब ने कहा कि यह सब अल्लाह की मदद से मुमकिन हुआ है और वो बहुत खुश हैं कि उन्होंने एक रूह को सुकून दिलाया।
कला अब दोबारा खुशियों और मोहब्बत का मरकज बन गया। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि हमें अपने खौफ का सामना करना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए, चाहे वो जिंदा हों या मर चुके हों। आदिल और ज़ैनब की बहादुरी और मोहब्बत ने उन्हें एक मुश्किल काम को पूरा करने में मदद दी। हमें भी अपनी जिंदगी में मुश्किलात का सामना करना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। ये 20,000 अल्फाज पर मुश्तमिल कहानी सुनने वालों को हर लम्हे में दिलचस्पी और तजस्सुस में मुब्तला रखेगी। इसका मकसद सुनने वालों को ये समझाना है कि जिंदगी में मुश्किलात का सामना करना और दूसरों की मदद करना ही असल कामयाबी है।